हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएल सैनी आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास मैथ। 10th क्लास मैथ में प्रश्नावली 3.1 चलेगी। इसमें आई के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें अपन एक सारणी बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां लिखेंगे आफ्ताब और पुत्री। यहां लिखेंगे वर्तमान आयु, तो इनकी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। तो आफ्ताब की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वर्तमान आयु, और पुत्री की वाई। अब क्या बोल रहा है ये, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पहले बोले, तो यहां पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। अभी आगे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, तो यहां लिख देंगे 3 वर्ष बाद। ये हो गई अपनी सारणी। सारणी से क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कितना आयु का, और ये जो समीकरण बनाने में आसानी रहेगी। 7 वर्ष पूर्व जब भी बोले, 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पहले, ध्यान रखना पहले या पूर्व बोले तो अपने को क्या करना है, माइनस, वर्तमान आयु में से माइनस करना है, -7। ऐसे भी आप दे सकते हो 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व चले जाएंगे ना, पहले चले जाएंगे, 7 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो क्या होगा माइनस, यानी आयु कम रहेगी अपने। जैसे मेरी आयु अभी 22 साल है, तो अपन पीछे चले जाएंगे 7 वर्ष, तो 7 वर्ष कम हो जाएंगे ना, तो -7 कर दिए यहाँ पे। और इसकी भी क्या हो जाएगी, पुत्री की भी 7 वर्ष कम हो जाएगी, तो y -7। अब जैसे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष आगे ऐसे बोलेंगे, तो क्या होगा, x + 3 ऐड हो जाएगा ये, और ये भी y + 3। ये अपने पास ये डेटा इसने दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व क्या था वो, 7 गुनी आयु का। तो पहला समीकरण किससे बनेगा, इससे क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या लेंगे, x - 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी थी, x - 7, और जो कितनी है, 7 गुनी है किसकी, पुत्री की आयु की 7 गुनी है, तो ये पुत्री की आयु है 7 वर्ष पहले, तो इसकी 7 गुनी कर दो, y - 7। तो यहां से पहला समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, x - 7 = 7y - 49। तो x = 7y - 49 - 7, तो x = 7y - 42। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 यहाँ से निकलेगा। सेकंड कंडीशन दे रखी है इसने, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद, तो x + 3, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगी, और 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुत्री की कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी, तो पुत्री की आयु कितनी है, y + 3।
और इसकी कितनी गुनी, 3 गुनी, तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। इससे दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा अपने को, x प्लस 3y प्लस 9, तो x प्लस -3, यही आएगा। प्लस का है माइनस में चला जाएगा, तो यहां से 3y प्लस 6, तो क्या हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया अपने को। इसको मिटा देता हूं और समीकरण को लिख लेते हैं आगे ग्राफ बनाने के लिए। समीकरण दोनों प्राप्त होगी अपने को यहां पे। समीकरण 1 के लिए तो यहां समीकरण 1 क्या है, x 7y माइनस 42, यही है। तो x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, 7y माइनस 42, 42 को इधर ले आओ, 42 इजक्वल टू 7y, तो y बराबर कितना आ गया, 42 बटा 7, कितना आ रहा है, y बराबर 6। इधर एक सारणी बना लेते हैं अपन। ये x और ये y, तो x का मान कितना लिया अपन ने, 0, तो कितना है y का मान 6। x का मान y का मान अगर 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y बराबर x बराबर कितना आएगा, -42, जो बहुत बड़ा पैमाना हो जाएगा, उससे अपने का ग्राफ बड़ा बनेगा। तो इसको सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, y का मान कुछ ज़्यादा मान लेंगे, 0 के बजाय 3, 4, 5 ऐसे कुछ मान लेंगे, तो y का मान x का मान छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या मान लो, 4 मान लो y को, तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 7 × 4 माइनस 42, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 28 माइनस 42, तो माइनस का 14, तो यहाँ पे y का मान 4 माना था यहाँ पे, तो कितना आया x का मान -14। तो ये समीकरण 1 के लिए एक पहली सारणी प्राप्त हो गई अपने को, यानी कि एक समीकरण के ग्राफ का काम तो हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6, यही था। समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 6 प्लस का है तो इधर आएगी माइनस का -6 बराबर 3y, तो y बराबर कितना आ रहा है, इसको बटा में भेज देंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2, y बराबर कितना है, -2। तो यहाँ पे दूसरी समीकरण के लिए क्या बनाएंगे, सारणी। ये तो क्या है समीकरण 1 के लिए, यहां लिखेंगे समीकरण 1 के लिए ये, और ये समीकरण 2 के लिए। 2 सारणियां प्राप्त हो गई, ये x और ये y। x का मान क्या लिया यहाँ पे 0, और y का मान कितना आ गया, -2। अब y का मान 0 ले लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे रखो, x इक्वल टू 3 × 0 प्लस 6, तो x बराबर कितना आ रहा है, 6। तो y बराबर 0 लिया तो x का मान 6। 2 समीकरण, 2 ग्राफ, 2 समीकरण और 2 सारणी प्राप्त हो गई अपने को। तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है,
तो समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, पहले x बराबर 0, तो x बराबर 0 क्या है, इस लाइन पे क्या होता है, x बराबर 0 होता है, और इस लाइन पे y बराबर 0, ये क्या है yx, तो yx पे क्या होता है x बराबर 0, और ये क्या है xx, ये xx है, ये yx है। यहाँ पे पैमाना क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना x अक्ष के लिए एक खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। और yx के लिए लिखना सेम वही, एक खाना बराबर 1 इकाई। जो ग्राफ के छोटे छोटे खाने होते हैं ना, ये एक खाना बराबर 1 इकाई और एक खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो यहाँ लिख x बराबर 0, x बराबर 0 क्या होता है, y x पे x बराबर 0 होता है, और x अक्ष पे y बराबर 0 होता है। तो ये x अक्ष है और ये y x, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 0, और y बराबर कितना है, x बराबर 0 लेगी तो y बराबर 6, यानी ये वाला पॉइंट पहले समीकरण के लिए ये। अब फिर x बराबर कितना है -14, -14 कहाँ पे, ये रहा, और y बराबर कितना 4, y बराबर कितना 4, तो ये 4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ x बराबर -14 और y बराबर 4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये समीकरण क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का ग्राफ। समीकरण 1 क्या था, x इक्वल टू 7y माइनस 42, तो ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। समीकरण 2 के लिए x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ पे, इस x y x पे x बराबर 0 और -2, तो ये -2 यहाँ पे हो गया, y बराबर 0 इस पे, और x बराबर +6, तो ये यहाँ पे। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इसका वो क्या है समीकरण, x इक्वल टू 3y + 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। तो 3900 रुपये में क्या क्या खरीदा उसने, 3 बल्ले, तो बल्ले की वैल्यू कितनी मान लेंगे, बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे, x, और क्या खरीद रहा है वो, गेंदे, तो गेंद का मूल्य ये कितना मान लेंगे, y। तो क्या हो जाएगा समीकरण, क्या बोल रहा है ये, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले यानी 3x + 6y बराबर 3900। दोनों का मूल्य मिला कितना हो गया, 3900 रुपये। तो इसने कितने 2 बल्ले खरीदे,
3 तो बल्ले खरीदे, जो 3 बल्ले, और उनका पैसे, उनके रुपए कितने, एक्स रुपए में खरीदा उनको, तो x इंटू 3 और 6 इंटू वाई, क्योंकि गेंद का मूल्य कितना है y, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समीकरण 1 प्राप्त हो गए यहां से। अब समीकरण 2 के लिए क्या बोल रहा है, उसी प्रकार के 6 गेंदें और 1 बल्ला कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपए में। तो 1 बल्ला तो x प्लस 3 गेंदें तो 3y कितने रुपए में, 1300 रुपए में। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 प्राप्त हो गए यहां से। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में से क्या बनाओ, सारणी। तो x बराबर 0 रखो यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, बहुत बड़े मान आ रहे, तो अपन क्या करेंगे, x के मान बड़े ले लेंगे पहले से ही, तो पैमाना सेट हो जाएगा अपना। तो x का मान कितना ले लो, यहाँ पे 100 लेते हैं, तो यहाँ से 300 हो जाएंगे, 300 उधर माइनस के होंगे, तो माइनस 3600 बचेंगे, तो एकदम सही हो रहा है। तो यहाँ पे x का मान क्या ले लो, 100, x बराबर 100 रख लो, तो 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो 3900 माइनस 300, तो कितना आ गया, 3600। y 6y बराबर, तो y बराबर कितना आ गया, 3600 बटा 6, तो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 600। y बराबर 600 आ गया, तो x बराबर, तो यहाँ बना लेते हैं इसकी सारणी, समीकरण 1 की। ये x और ये y, ये क्या है, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो x बराबर कितना माना, 100, x बराबर तो क्या लिख देंगे 100, और y बराबर 600, तो y बराबर 600 प्राप्त हो आपने को। अब क्या करेंगे, y का मान और x का मान और कुछ, या y का मान लेंगे, y का मान और ले लो कुछ अलग, 2 पॉइंट प्राप्त करने अपने को, कैसे भी मान रख के 2 पॉइंट आने चाहिए अपने पास, तो अपना क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। x का मान क्या ले लेंगे, 300, तो क्या होगा, x बराबर 300 लेंगे, तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 900 यहाँ हो जाएगा, प्लस 6y 3900, तो ये क्या हो जाएगा, 6y बराबर 3900 माइनस 900, तो y बराबर कितना हो रहा है, माइनस करो 3000 बटा 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा ये, 500, तो y बराबर कितना आ गया, 500। तो ये x का मान कितना माना था, 300, और ये कितना आ गया, 500। समीकरण 1 के लिए सारणी प्राप्त हो गई अपने को। समीकरण 2 के लिए x बराबर 100 लिया, कितना आया, 3y इज इक्वल टू
1300 माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 1200 बटा 3, 4 बार कट जाएगा ये, तो y बराबर कितना आया 400। सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी बन गई, ये x और ये y। तो x का मान कितना लिया 100, y का मान कितना प्राप्त हुआ 400। अपने को 2 पॉइंट लेने हैं, तो एक बार x की वैल्यू 100 मान ली और एक बार और चेंज करके मान लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 200 लेंगे, चार सौ लो x की वैल्यू, इसको तो क्या आ जाएगा 400 प्लस 3y 1300, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 900 बचेंगे यहाँ पे, तो 900 में y बराबर 900 बटा 3 कितना आ जाएगा 300, यही आ रहा है। तो अक्ष की कितना यहाँ 400 लेंगे तो यहाँ 300 आ जाएंगी, ठीक है। y का मान 300 आ रहा है, तो ये 2 सारणियाँ प्राप्त हो गई दोनों समीकरणों। तो पहले समीकरण में क्या है x बराबर 100 है यहाँ पे, तो x बराबर 100 ये रहा, तो y बराबर कितना हो रहा है 600, तो y बराबर 600। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, एक पॉइंट प्राप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 300, x बराबर 300 और तो y बराबर 500, तो y बराबर 500 कहाँ आएगा यहाँ पे। यही आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या ग्राफ क्या बन जाएगा, यही बनेगा स्ट्रेट लाइन। समीकरण क्या है इसका 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, यही है। दूसरे समीकरण के लिए दूसरे सारणी में से देखेंगे x का मान कितना 100, तो ये रहा x का मान 100, कितना y बराबर 400, तो यहाँ पे है y बराबर 400। अब y x बराबर कितना 400, x बराबर 400 तो y बराबर कितना 300, ये रहा 300 यहाँ पे, और ये x बराबर 400, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मिलाओ इनको और एक सीधी रेखा खींच दो यहाँ से, तो ये क्या हो गया समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो गया। समीकरण 2 क्या है x प्लस 3y, यही है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन क्या है 160 रुपये है। तो अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे अपन, मूल्य नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, इनका योग दिया हुआ है मूल्यों का। तो सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, माना सेब का मूल्य कितना हो जाएगा x, और
अंगूर का मूल्य y, तो ये क्या बोल रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो 2 kg सेब तो 2x प्लस y, 1 kg अंगूर कितने रुपए के हैं 160 रुपए के। तो पहला समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या हिंट दे रखा है इसने, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 4 kg सेब तो 4x प्लस 2 kg अंगूर कितने रुपए के हैं 300 रुपए के। तो ये हो गया समीकरण 2 प्राप्त यहाँ से। अब ये क्या बोल रहा है बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप लिखिए, तो बीजगणितीय रूप तो ये आएगा, इसका ग्राफ प्राप्त हो गए। अब ज्यामितीय रूप के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। तो x बराबर कितना लेंगे, x बराबर 1 लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 1 लेने पर क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0 मान लो, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर सीधा सीधा मान प्राप्त हो रहा है 160। देखो कैसे, 2 × 0 प्लस y बराबर 160। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, y बराबर 160। तो यहाँ समीकरण सारणी बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। x बराबर कितना है 0 और y बराबर 160, x बराबर 0 और y बराबर 160। अब क्या लेंगे, x बराबर तो ले लिया, y बराबर 0 ले लेते हैं अब की बार। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 लेने पर y 0, तो x का मान देखो यहाँ से कैसे प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0, y बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया 160/2। तो ये कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर 80 प्राप्त हो रहा है अपने को। तो y बराबर 0 लिए तो x बराबर 80 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ बन गई, अपने पास सारणी बन गई। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो 4 × 0 प्लस 2y = 300। तो कितना आ जाएगा, y बराबर 150, यही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी, x का मान कितना लिया 0, तो y का मान कितना हुआ 150, 150 प्राप्त हुआ अपने को। अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे एक बार, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा अपने को। यहाँ से 4x प्लस 2 × 0 = 300, 4x ये 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 75। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0, तो x बराबर 75 प्राप्त हुआ अपने को। सारणी प्राप्त हो गई दोनों के लिए। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब यहां से देखते हैं x बराबर, ये ग्राफ बन गया, ये समीकरण है, इनके सारणी है। तो x बराबर समीकरण 1 के लिए क्या देखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 पे कितना है, y बराबर 160। तो x बराबर 0 क्या है y पे, और 160 कहाँ पे, ये रहा।
तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और y बराबर 0 कहाँ मिलेगा, वो अक्ष पे, और x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये वाला वो पॉइंट। तो इनको मिलाओ, यही आई। ये समीकरण ग्राफ प्राप्त हो गया इसका। इसका समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये इसका समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 कहाँ पे, x एक्स पे, y एक्स पे x बराबर 0 और 150, 150 कहाँ होगा, 160 और 140 के बीच में यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हो गया, और दूसरा पॉइंट y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 75, तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, 4x प्लस 2y, यही होगा। तो ये इसका